हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी करा रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आ रही है। इसके बारे में हमें कमेंट के जरिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको। जो जीएसटी अप्लाई करने में क्या क्या पेपर का ध्यान आप सही से रखेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो जाएगा, जिसमें कि आपको बार बार ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमें कमेंट के जरिए फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं, जो जीएसटी अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन एक एक महीना लग जा रहा है अप्लाई करने के बाद। तो हम आपको बता दें, जो सबसे पहले अगर आप जीएसटी अप्लाई करते हैं, दो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। जीएसटी डिपार्टमेंट ये कोशिश करती है, ये चाहती है, और जीएसटी का नियम भी बना हुआ है, जो अगर आपका रिक्वायरमेंट जीएसटी का है तो आप जीएसटी नंबर लीजिए, नहीं तो जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, रिक्वायरमेंट कैसे होगा, इस चीज को कैसे हम जानेंगे रिक्वायरमेंट मेरा कब है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहला दिन ही स्टार्ट करने का प्लान करते हैं, तो जरूरी नहीं है जो जीएसटी नंबर पहला दिन से आपको चाहिए। अगर आपका टर्नओवर उस हिसाब से होने वाला है, जीएसटी में नॉर्म्स जैसे बना हुआ है, जो आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स के लिए, तो आपका 40 लाख होने वाला है तो जीएसटी लीजिए। दूसरी बात है, अगर सर्विसेज का आप काम करते हैं तो उसमें बना हुआ है जो 20 लाख या 20 लाख के आसपास आपका टर्नओवर साल में होगा तो जीएसटी नंबर लीजिए। तो इस चीज को पहले आप ध्यान में रखिए, जो पहले आपके पास में इतना टर्नओवर होने वाला है कि नहीं, तो जीएसटी नंबर अप्लाई करिए, तो जीएसटी नंबर अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा आपको ध्यान देना है क्या, अगर आप जीएसटी अप्लाई करते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये कोशिश करती है, जो आपका दुकान या आपका ऑफिस या आपकी यूनिट कहीं पे लगा होना चाहिए, मतलब स्टार्ट के पोजीशन में आ जाना चाहिए, आपका नाम का बोर्ड लगना चाहिए। तो उससे डिपार्टमेंट को लगता है क्या, सच में आपको जीएसटी नंबर की जरूरत है। अब आपके पास मान लीजिए कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, और आपके मन में ये प्लान आता है कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपके मन में सोचते हैं चलो जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे बहुत डर लगता है। उसको लगता है जो जीएसटी नंबर लोग लेते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का जीएसटी अनऑपरेटेड अभी भी बना हुआ, मतलब जीएसटी नंबर लिए हैं, नील फाइल कंटिन्यू करते जा रहे हैं, या वो फाइल करते ही नहीं हैं, किसी कारण से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जो अगर आपका नीड हो तो जीएसटी नंबर अप्लाई करिए। दूसरी बात, नीड का मतलब जो आप अपने और जहाँ से काम करेंगे उस काम की जगह को चयनित कर लिए हो, प्रॉपर वहाँ पे अपना ऑफिस बना लिए हो, दुकान खोल लिए हो, तो अप्लाई करिए। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर जीएसटी नंबर आपको लेना है तो अगर आप बोर्ड लगा दीजिएगा, तो बोर्ड लगा के जीपीएस कैमरा एक मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप एक फोटो खींच लीजिएगा, जिससे ये पता चले जो आपका बोर्ड किसी बिल्डिंग पे लग गया है, अब इस बिल्डिंग के अंदर में आपका ऑफिस दुकान आपका चलेगा। तो उस बिल्डिंग का फोटो आ जाएगा। उसमें आप क्या करिएगा, तो आप देखिएगा नीचे में लिखा आता है लैटिट्यूड, तो ये आपके जीपीएस मैप वाले कैमरा में लिखा होना चाहिए। ये फोटो जरूर अपलोड करिएगा, आपका जीएसटी नंबर आसान से बन सकता है। दूसरा, आप एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे आप अपना जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जहां से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वहां का प्रॉपर आपके पास में जमीन का पेपर होना चाहिए। अगर आपका खुद का जमीन होगा तो आपके नाम से जमीन का पेपर होगा। अगर आपका खतियानी जमीन है तो आपके पास में जमीन का रसीद जरूर कटा हुआ होगा। अगर आपके पास में रेंटेड जमीन है तो रेंट एग्रीमेंट बनाए हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है तो आपको रेंट एग्रीमेंट कौन बना के दे रहा है, इस बात का ध्यान ज्यादा रखना है। मतलब अब हम इस मकान के मालिक हैं, हमारा जमीन हमारे पिताजी के नाम पे है, और हम इसको रेंट एग्रीमेंट आपको बना के दे रहे हैं, तो वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमारे नाम से जमीन ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, ऑनरशिप हमारे पास में है ही नहीं, तो हम इसका रेंट एग्रीमेंट कैसे बना देंगे। तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा, अगर आपको जीएसटी में जीएसटी नंबर लेना है तो रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर उसी आदमी से बनाइएगा जिसके नाम से कि जमीन का रसीद होता है। अगर उनके नाम से जमीन का रसीद नहीं होगा तो फिर आपको इस यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट जानने का कोशिश करता है, जो अगर आप नोटरी कराते हैं तो नोटरी तो कोई भी किसी के बिना परमिशन से भी जाके करा सकता है। 1000 रुपया का स्टाम्प लिया, उस पर पूरा डिटेल्स डाले और जाके नोटरी पब्लिक से नोटरी करा लिए। इससे ये पता नहीं चलता है जो जिस लैंड पे आप बिजनेस करना जा रहे हैं उस लैंड ऑनर का आपको अथॉरिटी मिला है कि नहीं, वो लैंड ऑनर आपको बोला है कि नहीं करने के लिए, जीएसटी लेने के लिए बोल रहा है कि नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, जिस मकान मालिक का आप रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हैं उनके नाम से प्रॉपर जमीन का रसीद होना चाहिए, तभी आपका जीएसटी प्रॉपर बन पाएगा। बहुत सारे लोगों के पास में इस चीज़ का कमी होता है,
हम मकान मालिक से भी कहेंगे, अगर किसी को रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो जीएसटी बनने के लिए जमीन का रसीद का जरूरत पड़ता है। तो जमीन का रसीद जरूर अपने रेंटर को प्रोवाइड करिए, जिससे कि वो जीएसटी अप्लाई कर सकता है। अगर ये दो चीज का आप ध्यान में रखेंगे, जो आपका जो बोर्ड लगा होगा उस बोर्ड का जीपीएस कैमरा से एक फोटो खींच लीजिएगा। ऑफिस के अंदर में आप खड़ा होकर फोटो खिंचवा लीजिएगा। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर आपका बना होना चाहिए, उसका जमीन का रसीद होना चाहिए, तो आपका जीएसटी प्रॉपर बन जाएगा। अगर आपका जमीन खतियानी जमीन है, उस पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो जिसके नाम से जमीन का रसीद है उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है, इसका प्रॉपर पेपर आपके पास में होना चाहिए। बंसावली बना लीजिएगा, फिर उनकी रसीद लगाइएगा, तो इससे ये पता चलता है जो आप इस जमीन के मालिक हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका हम गारंटी लेते हैं जो आपका जीएसटी इजीबे में बन जाएगा, नहीं तो फिर जीएसटी जल्दी नहीं बन पाएगा। हम आपको बता दें, जीएसटी डिपार्टमेंट अभी ऐसा बहुत सारे लाखों लाख लोगों का जीएसटी कैंसिल किए हैं। इसलिए किए कैंसिल किए हैं जो जीएसटी नंबर लिए थे लेकिन आज तक वो नील फाइल कर रहे थे या फाइल वो किए ही नहीं, तो वैसे लोग का बहुत सारे लोगों का जीएसटी कैंसिल हुआ है। तो आप भी ऐसे ध्यान रखिए, अगर आपका जीएसटी नंबर लेना है, अगर आपको जीएसटी नंबर का जरूरत है, तो इन दो तीन बातों का ध्यान में रखिएगा, तो आपका जीएसटी इजीबे में बन जाएगा। अगर आपको जीएसटी संबंधित किसी भी तरह कोई दिक्कत हो रहा है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम 24/7 आपका मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।